हेलो। अभी भी बहुत सारे लोग नेपाल में हैं जो इंडिया से नेपाल गए थे ये सोच के कि 15 दिन नेपाल में रुकेंगे और वहाँ से सऊदी अरेबिया चले जाएंगे, लेकिन सडन फ्लाइट सस्पेंशन होने के कारण वो नहीं जा पाए। 18 और 19 मई को स्पेशल फ़्लाइट गया था नेपाल से सऊदी अरेबिया। बहुत सारे लोग उस फ्लाइट में निकल गए, लेकिन कुछ लोग रह गए जिनको पैसे का इंतज़ाम नहीं हो पाया या फिर कुछ कारण के वजह से वो नहीं जा पाए। अभी भी वो इस उम्मीद में नेपाल में है कि कब फ़्लाइट खुले और हम सऊदी अरेबिया जाएं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ नेपाल अथॉरिटी जो है, नेपाल सिविल एविएशन अथॉरिटी का सर्कुलर पिछले हफ्ते रिलीज़ किया गया था, वो सारे सर्कुलर में से जो पॉइंट आपको जानना ज़रूरी है वो बताऊंगा। ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा अपना आगे का जर्नी प्लान करने के लिए। ओके, तो जो पहला सर्कुलर उन्होंने रिलीज़ करा था 30 तारीख को, 30 को रिलीज़ करा था, 31 मई को रिलीज़ करा, 1 जून को रिलीज़ करा, 3 जून को रिलीज़ करा। ऐसे भी बहुत सारे सर्कुलर बीच में रिलीज़ कर रहे थे उन्होंने, लेकिन आज के वीडियो में मैं ये 4 सर्कुलर जो है इसके बारे में डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। जो पहला सर्कुलर उन्होंने 30 मई को रिलीज़ करा था, उस सर्कुलर में 2 पॉइंट है, पहला और दूसरा, वही आपके साथ डिस्कस करूँगा। पहला पॉइंट उन्होंने ये कहा था कि कोई भी पैसेंजर तीसरे कंट्री से अगर नेपाल आता है और नेपाल से इंडिया जाता है तो वो अलाउ नहीं है, या फिर कोई भी पैसेंजर तीसरे कंट्री से इंडिया आता है और इंडिया से नेपाल जाता है वो अलाउ नहीं है। इसका एक एग्जांपल देके मैं बताऊंगा आपको तो आप समझ जाएंगे। मान लीजिए कोई सऊदी से सोच रहा है कि मैं नेपाल जाऊं और नेपाल से इंडिया आ जाऊं, क्योंकि मेरा घर इंडिया नेपाल के बॉर्डर में है, तो मैं सऊदी से नेपाल आ जाऊँ और नेपाल से मैं इंडिया आ जाऊँ, तो वो अलाउ नहीं है। ओके, ये पहला पॉइंट में उन्होंने कहा है कि वो पैसेंजर्स नहीं जा सकते। दूसरा पॉइंट जो हम लोगों का इंटरेस्ट का है वो ये बताया है कि पैसेंजर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंडिया ओके एंड अराइविंग नेपाल, जो भी पैसेंजर इंडिया से ओरिजिनेट कर रहे हैं और नेपाल आ रहे हैं बाय रोड और बाय एयर, उन्हें तीसरे कंट्री नेपाल का एयरपोर्ट इस्तेमाल करते हुए नहीं जाने दिया जाएगा। अब ये जो लाइन है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है उन लोगों के लिए जो अभी नेपाल में हैं। ये लोग तो बहुत पहले आए हुए थे, मान लीजिए अप्रैल में ही आए थे। अप्रैल में जो एक सर्कुलर आया था उसमें ये बताया गया था कि 28 तारीख से पहले जो भी लोग नेपाल में आए हैं उन्हीं को सिर्फ नेपाल से तीसरे कंट्री जाने दिया जाएगा। लेकिन इस लाइन में यहाँ पे कहीं पे भी कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है। अब इसको क्या हम ये माने कि जो भी लोग नेपाल में हैं, चाहे वो इंडिया से आए हो, इरेस्पेक्टिव कभी भी आए हो, 2 महीना पहले आए हो या 5 दिन पहले आए हो, उन्हें नेपाल से तीसरे कंट्री नहीं जाने दिया जाएगा? या फिर हम इसे ये समझे कि जो 28 अप्रैल से पहले आया है नेपाल में उनको जाने दिया जाएगा तीसरे कंट्री? मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है इस लाइन को, वो बोल रहे हैं ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंडिया, है ना, वो जो अभी ये सर्कुलर रिलीज होने के बाद जो आ रहे हैं उनको नहीं जाने दिया जाएगा। या फिर जो 29 अप्रैल 28 अप्रैल के बाद 29 अप्रैल 29 अप्रैल से नेपाल आए हैं उनको जाने नहीं दिया जाएगा। ओके, अभी बहुत सारे लोग इंडियन एम्बेसी काठमांडू भी गए थे, वहाँ पे भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिला। मैं भी जिनसे कांटेक्ट कर रहा हूँ, चाहे वो ट्रैवल एजेंट हो या कोई भी ऑफिशियल्स हो, वो भी यही बोल रहे हैं कि इंडियन एम्बेसी और नेपाल गवर्नमेंट के बीच में बातचीत हो रहा है, अभी तक आउटकम आया नहीं है। अब इस लाइन के नीचे अगर वो 2 लाइन और जोड़ के लिख देते कि भाई जो 28 तारीख से पहले आए हैं उनको जाने दिया जाएगा या नहीं, या फिर उनको भी नहीं जाने दिया जाएगा, तो ये ब्लैक एंड वाइट क्लियर हो जाता लोगों के लिए। अब लोगों ने टिकट भी परचेज़ कर रखा है, कई लोगों ने तो क्वारंटीन पैकेज भी परचेज़ कर रखा है जो कि नॉन रिफंडेबल है। अब जाने नहीं दिया जाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब मुझे एक बात और समझ में नहीं आता, ये एयरलाइंस वाले टिकट क्यों रिलीज़ करते हैं? अब जब जाने नहीं दिया जाएगा, कंफर्मेशन है उनके पास, तो टिकट रिलीज़ नहीं करना चाहिए। अगर टिकट रिलीज़ किया इसका मतलब है कि जाने दिया जाएगा। अब उनसे पूछो ये कंफर्मेशन, तो वो बिल्कुल भी नहीं बताते हैं। ओके, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जाने दिया जाएगा अगर उन्होंने टिकट इशू करा है। जल्दी कोई कंफर्मेशन या क्लैरिफिकेशन इस पॉइंट से रिलेटेड ज़रूर आएगा। और एक बात मेरे समझ में नहीं आता है कि डिपार्चर क्यों अलाउ नहीं है। अब सऊदी को एग्जांपल ले लीजिए आप, सऊदी ने इनबाउंड फ्लाइट्स कितने दिनों से बंद कर रखा था, 20 कंट्री जो सस्पेंड करे थे, लेकिन उनका आउटबाउंड डिपार्चर तो अलाउ ही था।
अब डिपार्चर, कंट्री से बाहर जाना तो अलाउ होना चाहिए, इससे कोई कोविड सिचुएशन पे कोई खराबी नहीं है, कोई इंडेंजर्ड नहीं है। तो ये एक पॉइंट है कन्फ्यूजन वाला, बाकी का नीचे पॉइंट बिना मतलब का है, वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो ये 30 मई का सर्कुलर है। अब बात करते हैं 31 मई का, 31 मई का सर्कुलर जो है, इसमें उन्होंने कहा है कि 3 कंट्रीज़, कतर, चाइना और तुर्की, इन 3 कंट्रीज़ के फ़्लाइट्स खोल दिए जाएंगे। पर वीक एक फ़्लाइट जाएगा इन कंट्रीज़ के, ओके। एक फ़्लाइट जाएगा मतलब नेपाल एयरलाइंस का एक फ़्लाइट जाएगा और एक इन कंट्रीज़ के जो नेशनल कैरियर है वो आएंगे, ये कहा है। और नीचे इन्होंने लाइन में कहा है कि इंडिया से जो नेपाल और नेपाल से इंडिया के बीच में बबल एग्रीमेंट में वो एज़ यूजुअल चलेगा, जो अभी हफ्ता में एक दिन फ़्लाइट चल रहा है वो। तो ये 31 मई का सर्कुलर है। अब बात करते हैं 1 जून का। 1 जून के सर्कुलर में इन्होंने उन जो 31 मई को जो फ्लाइट्स बताए थे उनका शेड्यूल दिया है। उन्होंने बताया है कि काठमांडू दोहा काठमांडू का फ़्लाइट, और या फिर दोहा काठमांडू दोहा, इसका फ़्लाइट जो है वो एवरी मंडे, हर सोमवार चलेगा। और नीचे उन्होंने उसी सीट में कहा है कि इंडिया से जो नेपाल जाने वाली फ़्लाइट है एयर इंडिया का, वो हर फ्राइडे चलेगा। और नेपाल एयरलाइंस का फ़्लाइट जो है नेपाल से इंडिया आने वाला, वो हर वेडनेसडे को चलेगा। तो ये था 1 जून का सर्कुलर। अब एक और सर्कुलर है जो 3 जून को 2 दिन पहले रिलीज़ करा था, आज 5 तारीख है, 3 दिन पहले उन्होंने रिलीज़ करा। तो उसमें कहीं कुछ नहीं बताया इसके बारे में, डिपार्चर के बारे में, बस अराइवल के बारे में बताया। तो ये आपके लिए है नहीं, ओके। अब इसका कंक्लूज़न क्या है? कंक्लूज़न ये है कि जो लोग अभी नेपाल में हैं उनके पास ये कंफर्मेशन नहीं है कि वो जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर उस सर्कुलर को माने जो कि अप्रैल में रिलीज़ किया गया, तो उसमें क्लियर कट कहा गया था कि 28 तारीख से जो भी लोग आए हैं 28 तारीख तक वो तीसरे कंट्री जा सकता है। और आने वाले जितने भी सर्कुलर थे, अभी जितने भी सर्कुलर मैंने आपको बताए, उसमें कहीं पे भी उस सर्कुलर का जिक्र नहीं कि उस सर्कुलर को नहीं माना जाएगा, ओके। तो आप कहीं पे भी नेपाल में आगे बात करेंगे तो उनको यही बताइए कि भाई आपने कहीं कोई सर्कुलर में लिखा है क्या कि पिछले वाला सर्कुलर को नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वहाँ पे लिख दिया जाता है कि उस सर्कुलर को नहीं माना जाएगा। तो आप इस हिसाब से उनसे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी इंडियन एम्बेसी और नेपाल से अगर कोई भी अपडेट्स आएगा तो मैं आप लोगों को अपने कम्युनिटी पेज में शेयर कर दूँगा या फिर ट्विटर में शेयर कर दूँगा, ताकि आप अपडेटेड रहें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।